रहे हैं। ये आप देखें, जितना उत्साह भक्तों में है, श्रद्धालुओं में है, उससे किंचित कम उत्साह हमारे इन साधु संतों में नहीं। और फिर ये तो गंगा को वास्तविक मां मानते हैं। ये सब शिशु की भांति किलकारियां मारते, इठलाते, बल खाते, जल क्रीड़ा करते, स्नान करते हैं। और क्या अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं इनकी जटाएं। जब मां गंगा की डुबकी पाने के बाद वो जटाएं बाहर आती हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना, किस परिमाण में पुण्य फल अपनी जटाओं के साथ लपेट कर बाहर आतुर रहते हैं भक्तगण। आसपास रहने का प्रयास संगम तट के इसीलिए करते हैं। ये नागा साधु घोड़े पर सवार हो धर्म ध्वजा लिए हैं अपने अखाड़े की, और चले जा रहे हैं अपनी शोभा यात्रा के साथ। बसंत पंचमी ऐसे समय में मनाई जाती है जब प्राकृतिक छटा भी देखते ही बनती है। नर्तन में डूबी धरती पहन बासंती ताज, और कण कण को सुंदरता बांट रहे ऋतुराज। तो ये ऋतुराज के प्रसाद का भी पर्व है। ऋतुराज, बसंत को यूं ही ऋतुराज नहीं कहा जाता, प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। और भारत तो सदैव रंगों का अग्रज रहा है। हमारे यहाँ रंगों का विशेष महत्व रहा है, चाहे वो हमारे सामाजिक अनुष्ठान हो अथवा धार्मिक अनुष्ठान, रंगों को विशेष महत्व दिया गया है। तीर्थराज प्रयाग में अनेक अखाड़ों के मुख्यालय स्थित हैं। उन्हीं में से एक निरंजनी अखाड़ा, जिसका मुख्यालय यहाँ बाघंबरी गद्दी, यही संगम तट के निकट मोहल्ला है, वहाँ इस अखाड़े का मुख्यालय है। ये नागा साधु अपने हाथों में शस्त्र लिए किंतु कंठ में रुद्राक्ष धारण किए हैं। शरीर पर वस्त्र हो न हो, किंतु इन सब का अंतस प्रकाशित है, पूर्णतया ढका हुआ है आध्यात्मिकता से। ये वस्त्र त्यागते हैं तो आध्यात्मिकता का वर्ण कर लेते हैं, और वही आध्यात्मिकता इन्हें हर तरह से सुरक्षित रखती है, प्रकाशित करती है। कैद कर लेना चाह रहे थे ये श्रद्धालु ये दृश्य अपने मोबाइल फोन में। कहाँ ये बार बार अवसर मिलेगा ये, जब तीर्थराज प्रयाग आए हैं और ऐसे दिव्य भव्य दृश्य उनके सामने उपस्थित हैं, तो उन्हें स्मृत पटल पे ही नहीं बल्कि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी संरक्षित सुरक्षित रख लेना चाहते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। इस अखाड़े के संदर्भ में विशेष रूप से कुछ उल्लेख जो है
विशेष उल्लेख हम आग्रह करेंगे प्रोफेसर शुक्ल से कि वो हमारे दर्शकों के लिए, क्या दिव्य दृश्य है ये त्रिशूल देखते ही बन रहा है। ये त्रिशूल ये मात्र प्रतीक नहीं है भगवान भोलेनाथ के अस्त्र का। ये त्रिशूल कहीं न कहीं ये संदेश भी दे रहा है कि हम जूट जटाधारी सनातन पर संकट आने पर इनका भी प्रयोग करना जानते हैं। मैं आग्रह कर रहा था प्रोफेसर शुक्ल से कि वो हमारे दर्शकों के लिए निरंजनी अखाड़े से संबंधित कुछ विशिष्ट चर्चा रखें। प्रोफेसर शुक्ल। आरती आरती भी सजोषा क्रीडा देवैर्मनुष्यैर्विरमणि सरस्वती सारस्वती विरर्वा तिस्रो देवी यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्र शरीरान्तां वाणी वीणाकरम्। इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तप के जिस साक्षात मूर्तिमान विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, वस्तुतः यही अखंड स्वरूप, अखंड अर्थात अखाड़ा। यह ब्रह्म का दैदीप्यमान स्वरूप। 7वीं शताब्दी में ऐसे ही एक महान विद्या मूर्ति ने अपने एक ग्रंथ के मंगलाचरण में इसी स्वरूप का वर्णन किया। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववित्ते स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने। ये ब्रह्म का त्रिगुणात्मक स्वरूप। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं श्रीमद् रामायण का प्रारंभ ही यहीं से करते हैं। तपः स्वाध्याय निरतम्।